नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से कोलकाता केस के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ गाइस। मैं बहुत दिन से ये वीडियो देख रही थी। मैंने पहले भी इसके बारे में एक दो वीडियो बनाई है, लेकिन मैं रोज़ जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती, न्यूज़ खोलती, तो यही टॉपिक अभी तक यूट्यूब पे चल रहा है। तो कोलकाता केस को, डॉक्टर बेटी के मर्डर केस को है ना, पूरे 25 दिन हो गए हैं, 25 से 26 दिन हो गए हैं। अभी तक कोई एग्जैक्टली जो गुनाह जिसने किया है, गुनहगार, वो सामने नहीं आया है। सिर्फ एक ही आया है जो शुरू से अभी तक आ रहा है, और 4 लोग शक के घेरे में है गाइस। लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उन लोगों ने कबूल किया है कि गुनाह हमने किया। उन लोगों ने बोला है कि हम साइड वाले रूम में, स्लीपिंग रूम में सोए थे और हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि वे रूम में ऐसा वो बनाया गया है कि अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती। तो इसलिए उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करे, और जिन लोगों ने मर्डर किया, जिन लोगों ने उस बेटी के साथ इतना बुरा किया, उन लोगों को सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिले। अभी तक जो अपराधी सामने जो शुरू से अभी तक आया है, वो बार बार अपना बयान बदलता है, कभी कबूल करता है, कभी बदलता है। और अभी जो मशीन से उसके शरीर की जांच की गई है, मतलब कि जो मशीन होती है ना, जो सही गलत बुलवाती है, वो मशीन से जांच की गई है। तो उसमें उसने मना कर दिया है कि मर्डर मैंने किया है। उसने बोला है कि जब मैं वहाँ पर गया था तो मुझे लगा कोई महिला सो रही है, तो जब मैं उन्हें उठाने लगा तो वो उठी नहीं। समझ गया कि ये मर चुकी है, तो वो बाहर निकल आया। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि वो आधे घंटे के बाद बाहर निकला। तो क्या आप आधे घंटे तक उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे? जब इंसान मर जाता है तो हमें 5 सेकंड में ही पता चल जाता है कि इंसान मर गया है। फिर भी आपको 5 मिनट 10 मिनट लगते, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और अगर आपको पता चल गया था तो वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर है, उनसे को बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो गया, और डायरेक्ट ऐसा भागा। वो कैमरे में कैद हुआ है और सीधा गाड़ी लेकर और चला गया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। और जो वहाँ का वॉचमैन है, उसने देखा सुबह, तो वो बता रहे हैं सुबह 5 बजे जब वो राउंड पे आता है तब उन्होंने लाश को देख लिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि 9 बजे पता चला हमें। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, जो डॉक्टर ड्यूटी पे थी, क्या पूरे स्टाफ को किसी को ये पता नहीं है कि डॉक्टर कहाँ गई है? और स्लीपिंग रूम में भी जो लोग सो रहे थे, क्या उन्हें भी पता नहीं चला कि डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ है? और जब वो बोल रहा है कि मर्डर हो चुका था, तो साधारण सी बात है, अगर उसके साथ जैसे आँख में चश्मा घुस गया, उनकी टांगों को ऐसे चीर दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, तो जब वो संजय रॉय वहाँ पर गया तो इस स्थिति में देखता उन्हें, तो वो जाहिर सी बात है कि बताता लोगों को। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ जो गंदगी, जो हैवानियत हुई है, जो मरने के बाद हुई है, ये मरने से पहले हुई है, ये पता अभी तक पुलिस को नहीं चला है। और सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है गाइस कि किसने मर्डर किया है। जो संजय रॉय शुरू से पकड़ा गया है, वो तो हैवान है, एक नंबर का हैवान है। लेकिन संजय रॉय की जो माँ है ना, वो बोल रही, संजय रॉय की माँ कह रही है मेरा बेटा जैसा बेटा भगवान सबको दे, मेरा बेटा इतना अच्छा बेटा है। अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा है तो फिर वो एक लड़की के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है? और वो हॉस्पिटल में गया क्यों था? डायरेक्ट वो वहीं पर क्यों गया जहाँ पर डॉक्टर बेटी सो रही थी? वहीं पर जाकर और उसने ये सब देखा और भाग लिया वहाँ से। ये तो इंसानियत नहीं होती है भाई। हम किसी को देखते हैं, किसी को अगर हम बेहोश होते भी देखते हैं ना, तो हम सबको, फैमिली वालों को या आस पड़ोस के लोगों को, या जहाँ भी कुछ लोग हैं, उन्हें सबको बताते हैं कि ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। लेकिन पता नहीं वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? क्या हॉस्पिटल के ही कुछ लोग मिले हुए हैं, या फिर कोई नेता लोग मिले हुए, भगवान जाने कौन मिले। लेकिन हम सरकार से यही अपील करेंगे कि आप है ना, जल्द से जल्द इस केस को, मतलब केस को क्लियर कीजिए, और डॉक्टर बेटी को आप है ना
इंसाफ दिलाइए, जस्टिस दिलाइए। हम सभी को इस जस्टिस का बेसब्री से इंतज़ार है और मैं तो चाहती हूँ कि उस गुनहगार को सजाए मौत ही मिले। जैसे उसने उसके साथ किया, उससे 4 गुना बढ़कर उसके साथ सरकार करे। सीबीआई की जांच में भी जो अभी तक आया है उसमें 4 उनके दोस्त को पर शक किया गया है, जिन्होंने उनके साथ 12 बजे रात को खाना खाया था, डिनर किया था। और डिनर करने के बाद सब लोग ने वो थोड़ी बहुत देर टीवी देखी और फिर सब लोग जाकर सो गए। डॉक्टर बेटी वहीं पर सो गई, सेमिनार हॉल में, जहाँ पर रेस्ट करते हैं डॉक्टर। हो सकता है अगर वो सेफ रूम में जाकर आराम करती तो वो सेफ रहती, उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो खुद की हॉस्पिटल भी खोल सकती थी, इतनी अच्छी सक्षम डॉक्टर थी वो। पता नहीं इसके पीछे कितने लोग गुनहगार है और कितने लोग इस केस में मतलब इन्वॉल्व है। और उसकी एक फ्रेंड डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने भी कुछ अभी तक क्लियर नहीं किया है। सुभद्रो डॉक्टर मतलब जो सीनियर जूनियर जो सारे 3-4 डॉक्टर थे, वो डॉक्टर शक के घेरे में है। क्या उन लोगों की प्लानिंग थी जो डॉक्टर बेटी को डिनर में उन्होंने कुछ मिलाकर ऐसी चीज़ दे दी कि जिससे उन्हें होश नहीं आया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ किसी को आवाज़ नहीं हुई? क्या ये सोची समझी साजिश थी डॉक्टर बेटी के खिलाफ? क्या किसी लोगों को उनसे दिक्कत थी? क्या डॉक्टर बन गई वो इससे दिक्कत थी कि अपना खुद का हॉस्पिटल खोलती वो इस बात से दिक्कत थी? पता नहीं क्या था अंदर का राज, कौन से ऐसे दुश्मन बैठे थे उन पर घात लगाए जिन्होंने उस रात इस वारदात को अंजाम दिया। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारी सीबीआई, हमारे नरेंद्र मोदी भी इस दरिंदे को मतलब फांसी की सज़ा तो देनी ही चाहिए। जैसे उन्होंने उनकी ज़िंदगी छीनी, इनसे भी उनकी ज़िंदगी छीननी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई भी लोग ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे और सबक ले इस सज़ा से कि वो केस में ऐसी सज़ा मिली थी तो आगे से लोग ऐसे करने से डरे। बस धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस केस पे कुछ ना कुछ इस केस का परिणाम मिले हम लोगों को। बाय।